आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10th के मैथ्स की R.D. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व फॉर x m अपॉन n x स्क्वायर प्लस n अपॉन m इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है। तो आपने इस चैप्टर में कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज आती हैं 2 आती हैं। ठीक है ना, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा x की 2 वैल्यूज आती हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि x की वैल्यू फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड में आप कोई भी मेथड यूज़ करके x की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो आज इस वीडियो में मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगी और उसके बाद जो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगी। इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकती हूँ, जो एक है लॉन्ग मेथड, दूसरा है शॉर्ट मेथड। ठीक है ना, तो दोनों मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड में ही आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमीटर में क्या है n है और यहाँ पर भी डिनोमीटर में क्या है m है। तो एलसीएम क्या होगा इसका? nm होगा ना, होगा कि नहीं? जस्ट सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इसके बाद क्या करना है तो सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये m जो है इससे इंटू होगा और ये n जो है इससे इंटू होगा। तो ये m और ये m इससे इंटू होगा। तो ये वाला जो m है इस पूरे से, देखिए ये m है और ये x स्क्वायर है। तो ये m न्यूमरेटर में हमारा क्या है? m और x स्क्वायर, ये दोनों न्यूमरेटर में है। तो ये m जो है इससे इंटू होगा। तो ये m इंटू m x स्क्वायर, फिर ये प्लस है, फिर ये वाला n जो है इससे इंटू होगा। तो n इंटू n, यहाँ पर मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ आपको। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस 2x। उसके बाद देखिए ये m और ये m इंटू m क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m स्क्वायर। 2 बार m इंटू में है तो यहाँ पर पावर 2 लग जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर लिखिए, प्लस ये क्या है n इंटू m, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार m रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पावर 2 लग जाएगा अपॉन nm इक्वल टू 1 माइनस 2x। अच्छा, 1 माइनस 2x को हम अपॉन 1 तो लिख सकते हैं, 1 तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो अभी क्वेश्चन है ना, ये पूरे तरीके से अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लेकर आना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, आप देखेंगे इस तरीके से होता होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तरीका है, जनरल फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा तब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ये मैंने यहाँ पर क्या किया 1 माइनस 2x को अपॉन 1 कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 1 जो है इस पूरे से इंटू होगा, ये 1 इससे इंटू होगा। तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही रहेगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, और ये nm जो है पूरे से इससे इंटू होगा। तो देखिए कैसे इंटू करेंगे, nm लिखिए। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 टर्म है तो यहाँ पर जब nm को इससे इंटू करेंगे तो आप ब्रैकेट में पहले इसको लिख लीजिए और यहाँ इंटू साइन लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये nm जो है इससे भी इंटू होगा 1 से भी और 2x से भी इंटू होगा। तो nm को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही होगा nm, माइनस nm को 2x से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2mnx। ऐसे होगा कि नहीं, मैंने सीरियली लिख दिया। ठीक है ना, 2 उसके बाद mn फिर x, nm को 2x से इंटू कीजिए तो इतना आएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को हम LHS साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और लिखिए, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए इसका साइन क्या है, ये तो पॉजिटिव साइन हम सब जानते हैं। अब इस nx को हम इधर लेकर आएंगे LHS में, तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, LHS में आएगा तो। अच्छा, इसका पूरा साइन क्या है 2mnx का, माइनस निगेटिव साइन है, तो इस निगेटिव साइन को हम इधर लेकर आएंगे LHS में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2mnx से इक्वल टू, और यहाँ ये दोनों टर्म हम इधर लेकर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो x का पावर है ना उसको हम किस में लिखेंगे, डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए बड़ा पावर क्या है, x का 2 है तो m स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको
यहाँ पर देखिए, सॉरी ये देखिए एन एम है, ये देखिए क्या है, ये एन एम को हम इधर लेकर आए ना, प्लस इधर आएगा, यहाँ एम है, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया है, यहाँ एन एम है, ये है एन एम। ठीक है, मैं फिर से लिख दूँ, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ये एन एम है, यहाँ मैंने एक्स गलती से लिख दिया था, एन एम प्लस 2 एम एन एक्स इक्वल टू 0, ये आया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स का हाईएस्ट पावर 2 लिख दिया, उसके बाद कौन सा है एक्स का पावर, एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये, इसको इसके बाद लिखेंगे। तो प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस साइन के साथ, तो 2 एम एन एक्स। अब बच क्या रहा है बिना एक्स का, जिसमें एक्स नहीं लगा वो ये है, इसको कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो प्लस ये दोनों टर्म जो हम लास्ट में लिखेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, हमारे पास क्या आया इक्वेशन, देखिए हमारे पास आया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एन एक्स प्लस ये क्या है एन स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल टू 0, यही ना है। देखिए यही वाला इक्वेशन यहाँ लिख दिया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जस्ट इसके नीचे लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं, ये वाला इक्वेशन ऊपर वाला। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म किसका है, जिसमें एक्स नहीं रहता, तो वो ये है टर्म, तो ये सी हो गया। तो ये एक जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मेट बन गया इक्वेशन का। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है, फॉर्मेट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम यहाँ पर पहला मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कि आप लोअर क्लासेस से करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आप फैक्टराइज करते होंगे, इस तरह से x की वैल्यू फाइंड करते होंगे यहाँ पर। तो कैसे करते हैं यहाँ पर, जैसे ये 3 और ये 1 है, तो यहाँ पर जो ये वाला फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट वाला नंबर है, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, इसको इंटू करना 3 आएगा, ये आया 3, इसको और 1 और 3 को इंटू किया 3, फिर 3 का फैक्टर निकालिए, 3 का फैक्टर निकालिए, 3 किस किस टेबल में आता है। उसके बाद जो भी फैक्टर आता है उसको आप सेट करते हैं, कोई भी 2 नंबर लेकर के सेट करते हैं जिसमें 2 आना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या आया है यहाँ पर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एन एक्स प्लस ये क्या है एन स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल टू 0, ये है। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एन एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर ये एन एम है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एन इंटू एन होता है ना, 2 बार पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, यही मतलब हुआ माइनस एन एम, और एन और एम के बीच में भी इंटू का साइन है, इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एन एक्स प्लस, अब इसमें और इसमें यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए बीच में माइनस है, इधर क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए एन इसमें भी है एन इसमें भी है, तो एन बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा एन, ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा एन माइनस ये भी कॉमन चला गया तो क्या बच रहा है एम इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मैंने बता दिया कि यहाँ पर लास्ट पहला टर्म क्या है, ये है, और लास्ट टर्म क्या है, ये है हमारा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है ना उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 और यहाँ पर क्या है नंबर 1, तो 3 और 1 इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट होगा एम स्क्वायर इंटू, और ये लास्ट टर्म क्या है ये, तो ये जैसे इसमें 3 और ये लास्ट क्या 1 है, ये दोनों इंटू किए तो यहाँ पर हम एम स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है ये, इसको इंटू करेंगे। इंटू करने पर इंटू ये हमने इंटू कर दिया, यही ना करते, जैसे यहाँ पर 3 और 1 इंटू किया तो 3 1 3 आया, हमने ये दोनों को इंटू किया तो सेम अब इसको ऐसे ही लिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया, हमको क्या करना है, ये वाला एम स्क्वायर और ये दोनों इंटू करने के बाद जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, सेट करते हैं बीच वाला नंबर लाने के लिए। हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है, 2 mn लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 2 mn। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या क्या है, फर्स्ट वाला क्या है एम स्क्वायर है, दूसरा क्या है हमारा इंटू एन, और ये n माइनस एम, यही है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये इंटू का ही फॉर्म है, ठीक है ना, एम स्क्वायर और ये क्या है, इसको जैसे पहले था वैसे लिख दीजिए, क्या था
एन स्क्वायर माइनस एन एम था ना, तो यही रहने दीजिए यहाँ पर इसको एन स्क्वायर माइनस, इसको इंटू कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, तो एन इंटू एन स्क्वायर और ये एन यही है, ये 2 नंबर है। अब देखिए इसका फैक्टर क्या होगा एम स्क्वायर का, एम स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा भाई, यहाँ पावर 2 है तो एम इंटू एम यही ना होगा फैक्टर, यही ना होगा भाई, एम इंटू करेंगे तो एम स्क्वायर आएगा, तो यही फैक्टर हुआ। उसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर निकालना है एन स्क्वायर माइनस एन एम का, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये एन स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 को आप ऐसे लिखिए, इसको आप रूट में लिखिए 2 को, और रूट में लिखने के बाद भी 2 ही आना चाहिए। तो जैसे 2 को अगर हम √2 इंटू √2 लिखें, 2 को √2 इंटू √2 लिखें, तो ये √2 इंटू √2 अगेन 2 ही के बराबर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आप जानते हैं ना। जैसे 3 को अगर रूट में लिखना है तो √3 इंटू √3, ये क्या है, √3 इंटू √3 क्या है, 3 ही के तो बराबर है ना। तो यहाँ पर ये जो एन एम है इसको एक ही नंबर समझिए, एन एम को एक ही नंबर समझिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा नंबर एन एम है, इसको सिंगल नंबर समझिए, तो इसको हम √nm इंटू √nm लिख सकते हैं कि नहीं भाई, √nm ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर तो आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 को √2 इंटू √2 लिखा, उसी तरह से मैंने nm को √nm इंटू √nm लिख सकते हैं, ये इसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो nm है ये इसकी जगह हम √nm इंटू √nm लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, m इंटू एम है, ये सब का अलग अलग सबका फैक्टर निकाल रहे हैं। एम स्क्वायर का क्या होगा, m इंटू एम होगा, उसी तरह से इसका भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस एन एम जो है ना, इसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं हम m इंटू एम, और यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर माइनस √nm इंटू √nm। तो बच्चे यही भी फंसते हैं कि nm को आपने ये रूट में क्यों लिख दिया। मैं बता रही हूँ, फार्मूला बना रहे हैं हम, यहाँ पर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ला रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, इसीलिए हमने यहाँ पर nm को √nm इंटू √nm करके लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पर, ये आ गया। अब देखिए ये m इंटू एम है, अच्छा ये क्या है, अब इसको हम n स्क्वायर ही रहने देते हैं, और ये क्या है √nm। तो देखिए यहाँ पर ये √nm 2 बार से दोनों सेम नंबर है और इंटू में है, तो हम यहाँ पावर 2 लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं भाई। √nm का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म 2 बार इंटू होगा, यही ना, तो ये 2 बार इंटू हो तो यही तो आएगा ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या देखा कि √nm 2 बार है लिखा हुआ है, सेम नंबर है, इंटू का साइन है, तो यहाँ पावर 2 लगा दिया, और जब इसको आप खोलेंगे तो यही तो आएगा, तो ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा m इंटू एम है, अभी हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं इसका, ये m स्क्वायर है और ये वाला नंबर, इन दोनों का एक फैक्टर्स निकाला, तो m स्क्वायर का फैक्टर m इंटू एम है, और इसका क्या है, ये यहाँ पर मैंने इसको जो है ब्रैकेट खोल दिया, तो n स्क्वायर माइनस एन एम आया। देखिए यहाँ पर ये n और कैपिटल n और यहाँ पर ब्रैकेट में n माइनस एम है ना, तो ये इसको इसका ये ऑलरेडी फैक्टर में है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हम ये लेकर चलेंगे फैक्टर में, ये ऑलरेडी n एन एम माइनस एम क्या फैक्टर में ही है, और ये m इंटू एम ये लेकर चलेंगे, तो जब हम इसको सेट करेंगे ना, तो ये वाला नंबर नहीं आएगा 2mn जो है नहीं आएगा। जैसे कि हमारा क्या है, ये m इंटू एम है, जैसे मैं आपको समझा दूँ, m इंटू एम है, और दूसरा हमारा क्या है, ये वाला नंबर था, तो इसको मैंने क्या किया था, n माइनस एम ऐसे लिखा था ना, यहाँ से n कॉमन निकाल लिया था ना यहाँ से ये। तो मान लीजिए कि हमारे पास फैक्टर हमने किया, तो ये आ रहा है, तो अब इसको किस तरह से भी सेट करेंगे ना, तो आपका ये बीच वाला नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया ना कि ये इसको इंटू किया, जब ब्रैकेट खोला तो n स्क्वायर माइनस, और ये n m इससे इंटू हो गया तो ये आया। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से फैक्टराइज कर रहे हैं, इसका फैक्टर और दूसरा कुछ निकाल रहे हैं फैक्टर इसका, ठीक है ना। तो यहाँ n m को रूट में लिख दिया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है, ये कैसा है मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये हमारा क्या है, n स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस है, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये बिल्कुल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, n, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू निकलेगी nm। तो ये बिल्कुल a स्क्वायर है माइनस, और ये है b स्क्वायर, ये पूरा ये b स्क्वायर है। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू n निकलेगी, b की वैल्यू ये निकलेगी nm। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है ना। तो फार्मूला लगा दीजिए हमारा, इसमें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी। तो a हमारा क्या है यहाँ पर n है, माइनस b क्या है हमारा nm है। उसी तरह से a प्लस बी, तो a हमारा क्या है n है, प्लस और b क्या है हमारा √nm है, ये आया हमारा। तो इसको हमने बिल्कुल अलग तरीके से फैक्टराइज कर दिया, तो ये आया। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगा।
बस लिखने का तरीका अलग कर दिया है, इसको और दूसरे तरीके से हमने लिख दिया है फॉर्मूला लगा करके। n माइनस m को हमने दूसरे फार्मूले में सेट करके इस तरीके से लिख दिया है। और ये जो दोनों जब सॉल्व करेंगे ना, यही चीज़ आएगी, यही चीज़ आएगी। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए m स्क्वायर है, m स्क्वायर का फैक्टर क्या है हमारा, m इंटू एम है। और इसको हमने तोड़ दिया अच्छे से फार्मूला लगा करके, तो क्या है, ये आया n माइनस अंडर रूट एन एम। और यहाँ पे क्या है, n प्लस अंडर रूट एन एम, ये है। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, ये देखिए कहाँ गया क्वेश्चन हमारा जो मैं आपको समझा रही थी। ये देखिए मैं बताना चाहूँगी, यस हाँ ये रहा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने समझाया था कि यहाँ पे 1 और 3 को इंटू करते हैं, 3 आता है। फिर आप 3 का फैक्टर्स निकालते हैं, तो 3 का फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 3 किस में आता है, 1 में आता है और 3 में आता है। जैसे 3 को हम 1 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अभी आपके पास ये 2 नंबर है, इसको सेट करके क्या लाएंगे, 2 लेकर आएंगे। तो देखिए 3 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमारा 2 भी आ जा रहा है, और 3 में 1 इंटू कर रहे हैं तो हमारा 3 भी आ जा रहा है। तो इस तरीके से वही चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर m स्क्वायर और ये इन सब का बिल्कुल फैक्टर अलग निकाल दिया। m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m इंटू एम, और इसको हमने तोड़ के फॉर्मूला लगा दिया, ये सब आया। अब ये पर देखिए 4 टर्म है। अब इसी को आप सेट कीजिए, सेट करने पर आपका बीच वाला नंबर ये आना चाहिए, 2mn आना चाहिए। x छोड़ दीजिए, x नहीं समझना, x को नहीं लेना है, ये 2mn आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला m इसके साथ लगा दीजिए, इस ब्रैकेट के साथ, ये m इसके साथ लगा दीजिए, ये एक m इसके साथ सेट कर दीजिए, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाइए, प्लस, फिर ये बचा एक और m, ये वाला है, इसकी ये जो बचा इसके साथ लगा दीजिए, ये देखिए। अब इसको देखिए खोलिए, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू एन एम एन माइनस ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या है रूट एन एम, यहाँ पे लिख दीजिए। भाई m इससे इंटू होगा तो यहीं तो आएगा ना, प्लस ये क्या है m इंटू एन एम एन हो जाएगा, फिर प्लस ये m इससे इंटू होगा तो m रूट एन एम, यही ना आएगा। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इस m इससे भी इंटू होगा, इससे भी होगा, तो ये है। अब देखिए ये और ये कैंसिल, m रूट एम एन, यहाँ पर भी सेम टर्म है लेकिन अपोजिट साइन है। क्या बच रहा है m एन और m एन, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो 2 बार रिपीट हो रहा था, 2mn आया, आ गया ना बीच वाला टर्म 2mn। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास m स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, m इंटू एम। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये n और ब्रैकेट में क्या है n माइनस m है ना, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा जैसे पहले था ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए मैंने इसको, हाँ यही था ना पहले, इसी को लेकर चलिएगा। यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया था, कॉमन निकाल लिया था, ज़रूरत नहीं है, यही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर m स्क्वायर है तो m का फैक्टर हुआ m इंटू एम, और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस एन एम है, तो इसमें हमने फार्मूला लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फैक्टर्स निकाला तो ये आया, देखिए फैक्टर ये दोनों। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर हमें मिले, 4 टर्म। अब इसी चारों को मैंने सेट करना है इस तरीके से कि बीच वाला टर्म आना चाहिए 2mn। तो क्या किया, एक m को इसके साथ इंटू में कर दिया, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर ये बचा m और ये इसको इसके साथ कर दिया। तो हमारा जब सॉल्व करेंगे तो 2mn हमारा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बीच वाला जो टर्म है ये वाला 2mn, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, m ये m n माइनस रूट एन एम प्लस m n प्लस रूट एन एम, ये 2mn, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा ना, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो है वो हमारा क्या है, वो ये है। देखिए m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx प्लस ये क्या है n स्क्वायर माइनस एन एम, यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन था हमारा यही था। फिर हमने m स्क्वायर और ये n स्क्वायर माइनस एन एम इन सब का फैक्टर निकाला, पूरा सेट किया, तो ये आया। तो अब ये जो 2mn है ना, 2mn, इसके जगह हम ये लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस 2mn के जगह हम ये पूरा लिखेंगे। तो लिखिए m, और ये क्या है ब्रैकेट में n माइनस रूट एन एम, ये प्लस है m, और ये क्या है n प्लस रूट एन एम, ये हो गया। ये तो 2mn की जगह हो गया। अब 2mn की जगह ये लिख दे, यहाँ पर x लगा हुआ है तो ये x भी तो लिखना था। देखिए ये पूरा में ये वाला ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पर x लगाइए, तो 2mn की वैल्यू ये हो गई, और ये वाला x जो है यहाँ पर पूरा लगा दिए ब्रैकेट, पूरा पहले इस पर ब्रैकेट लगाइए, फिर ये वाला x यहाँ लिखिए, प्लस ये क्या है n स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल टू 0। ये अब देखिए क्या करें,
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये इंटू में एक्स है तो एक्स जो है हम पहले भी लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस एम एन प्लस रूट एन एम, ये हो गया। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन एम इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके बता दिया था कि ये जो हमारा एन स्क्वायर माइनस एन एम है, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया था ना, इसको मैंने फैक्टराइज किया था, तो क्या आया था, एन माइनस रूट एन एम फिर एन प्लस रूट एन एम, यही आया था ना। इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में किया था ना, तो एन स्क्वायर माइनस एन एम की जगह हम ये लिखेंगे, यही आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन स्क्वायर माइनस एन एम है, इसकी जगह इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है, ब्रैकेट में एम एन माइनस रूट एन एम ब्रैकेट क्लोज प्लस एम एन प्लस रूट एन एम ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट फिर प्लस, इसकी जगह इसको मैंने फैक्टराइज किया था, तो ये आया था हमारा, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन माइनस रूट एन एम और एन प्लस रूट एन एम इक्वल टू 0, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अब देखिए ये एक्स है और ये पूरा ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स जो है इस पूरे से इंटू होगा, फिर ये प्लस है, फिर ये एक्स जो है इससे इंटू होगा, तो देखिए एक्स से इंटू ये पूरा टर्म लिखे एम, फिर ब्रैकेट में क्या, एन माइनस रूट एन एम, फिर प्लस, अब यही एक्स इससे भी इंटू होगा तो एक्स इंटू इस पूरे से इंटू होगा तो एम एन प्लस रूट एन एम, ये हो गया। फिर प्लस ये जैसे वैसे ही रहें जी, एन माइनस रूट एन एम और क्या है, एन प्लस रूट एन एम इक्वल टू 0, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं कोई बड़ी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझना, एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए ये बड़ी कॉपी में ले रही हूँ, इसके आगे देखिए क्या होगा, अब ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये जो एम स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, ये इसको मैं एक एक स्टेप समझा दे रही हूँ। एम स्क्वायर का क्या मतलब है, एम इंटू एम ही हुआ ना, एम स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार एम लिखना। उसी तरह से एक्स स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, इसको 2 बार लिखना, मतलब कि एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने तोड़ के लिख दिया, अलग अलग बिल्कुल लिख दिया इस तरीके से। फिर क्या है, प्लस, ये क्या है, एक्स इंटू एम है, तो यहाँ पे लिखिए एक्स इंटू एम, और ये क्या है ब्रैकेट में, एन माइनस रूट एन एम, ये है। फिर प्लस, ये क्या है, एक्स इंटू एम और ब्रैकेट में क्या है, एन प्लस रूट एन एम। फिर ये क्या है, प्लस, ये देखिए क्या है ब्रैकेट में, ये एन माइनस रूट एन एम और ये क्या है, एन प्लस रूट एन एम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 और ये 4, एक ये है, फिर प्लस, फिर दूसरा ये, फिर प्लस, फिर तीसरा ये, फिर प्लस, चौथा, ये 4 टर्म दिख रहे हैं। अब ये शुरू के 2 जो है ना, इसमें कॉमन निकालिए और बाकी जो 2 है इसमें कॉमन निकालिए। देखिए शुरू के ये 2, ये प्लस है और प्लस के इधर और इधर क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है। अब देखिए एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, देखिए एक्स एक्स इसमें है, कॉमन निकाल लीजिए एक्स। एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, बाहर निकाल लीजिए, तो केवल यही एक कॉमन निकलेगा, एक्स और एम दोनों में है, बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा। देखिए ये एक्स एम बाहर निकाल दिए तो बच क्या रहा है, एम और एक्स ये बच रहा है, तो एम एक्स लिखिए, प्लस ये एक्स एम तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, ये ब्रैकेट में ये बच रहा है, तो देखिए एन माइनस रूट एन एम, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है ना, तो हम ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आए, इन दोनों में कॉमन क्या निकलना है, एक्स एम, इसमें भी एक्स और एम है, इसमें भी एक्स बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एम एक्स प्लस, और ये बाहर चला गया तो ये बचेगा, लिख दिया, प्लस। अब ये बाकी 2 में 2 क्या, एक ही है और एक ही, अब इनमें कॉमन निकालिए, तो देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर, एन प्लस रूट एन एम इसमें भी है और एन प्लस रूट एन एम इसमें भी है, तो हम इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको हम बाहर निकालेंगे, तो एन प्लस रूट एन एम ये हम बाहर निकाल लिए, कॉमन दोनों में निकाल लिए, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर देखिए क्या बच रहा है, ये बच रहा है एम एक्स, देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइएगा, क्या बच रहा है, ये तो बाहर चला गया तो क्या बच रहा है, एक्स एम प्लस ये भी बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है, ब्रैकेट में क्या है, एन माइनस रूट एन एम ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट लगाई इक्वल टू 0, ये हो गया।
कॉमन निकाला तो ये आया। तो देखिए अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं फैक्टराइजेशन तो जो टर्म यहाँ ब्रैकेट में रहेगा सेम यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है कि नहीं। आप mx बोलिए चाहे xm बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो पहले 4 टर्म थे, 2 में से पेयर कॉमन निकाला ये आया, बाकी 2 में से कॉमन निकाला तो ये। अब देखिए बीच में प्लस है, अब 4 था अब 2 टर्म हो गया। देखिए एक ये और एक ये, बीच में प्लस है। अब 2 टर्म हो गए ना। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, इसमें और इसमें। तो कॉमन क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है mx प्लस ब्रैकेट में n माइनस रूट nm इसमें भी है और यहाँ ये भी। ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है कि नहीं। ये mx लिखा है ना, यहाँ xm लिखा है, तो ये mx ही है। m इधर कर दे भाई, दोनों इंटू में है तो ये mx ही तो हुआ। तो ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो mx हम क्या निकाल रहे हैं कॉमन, ये इन दोनों में से ये और ये कॉमन। तो mx प्लस ब्रैकेट में रूट nm ये हो गया, इसको हमने बाहर निकाल दिया। दोनों में से कॉमन ये निकाले तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है ये तो बाहर चला गया तो क्या बच रहा है xm प्लस, और ये तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है ब्रैकेट में n प्लस रूट n, यही तो बच रहा है ना। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये आया लास्ट में। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में है इनटू का साइन, यही ना है। ऐसे ही तो करते हैं ना, अगर कोई नंबर रहता है फैक्टराइजेशन अगर आपको करना होता है फैक्टर, तो लास्ट में इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम वही जैसे आप फैक्टराइजेशन लोअर क्लासेस में करते हुए चले आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ नंबर देखिए ना, यह n m दे दिया है। क्या दे दिया है, n और m के टर्म में दे दिया है इक्वेशन को, अदरवाइज बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इनके बीच में प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना। कोई भी 0 हो सकता है दोनों में से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर mx ये वाला टर्म लीजिए, mx ये वाला टर्म, mx ये ब्रैकेट बड़ा हटा दिया, mx प्लस n माइनस रूट nm, या तो ये वाला टर्म चलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, या तो ये 0 के बराबर होगा और या तो फिर ये 0 के बराबर होगा, यही ना मतलब हुआ। xm प्लस ये n प्लस रूट nm, यही ना होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये तो ये 0 के बराबर होगा लिख दिए, या तो फिर और करके ये 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास 2 टर्म आए हैं। अब इसमें से x की वैल्यू निकालिए, इसमें से x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो पहला वाला ये लेके चलिए, क्या है mx प्लस ब्रैकेट में n माइनस रूट nm, मैंने ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दिया, इक्वल टू 0, यही ना है। हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए x इसके साथ लगा हुआ तो ये यही रहेगा, ये टर्म उठा के हम RHS में ले जाएंगे। तो देखिए mx ये इक्वल टू लगाइए। अब देखिए ये वाला ये दोनों हम इधर लेकर जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए ये n माइनस रूट nm, ये पूरा ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में है ना। तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है, इसका साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस और ये ब्रैकेट में है, तो ये इस पूरे का साइन क्या है, प्लस है। इस पूरे को उठा के इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ये आपको समझ में आया भाई। इस पूरे का साइन क्या है, ब्रैकेट को साथ में लेकर चलिए। अगर आप ब्रैकेट हटा के करेंगे तब भी वही चीज़ आएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर इसका साइन क्या प्लस है, तो इसका साइन प्लस है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये है, देखिए mx इक्वल टू, ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये nm, ये आया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये रूट nm जो है पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इसको पहले लिख दीजिए nm, और n का साइन क्या है, नेगेटिव, इसको बाद में लिख दीजिए, हो गया। अच्छा हमारे पास क्या है, mx इक्वल टू रूट nm माइनस n। अब ये m और ये x n के बीच में इनटू का साइन, तो हमें केवल x की वैल्यू चाहिए ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये m इंटू में, इसको इधर लेकर आएंगे तो m इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए nm रूट nm माइनस n अपॉन m इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में तो जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये आई। अच्छा अब दूसरा ये वाला है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया x की वैल्यू। अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा क्या है, ब्रैकेट में xm प्लस n प्लस रूट nm, यही ना है, इक्वल टू 0, यही है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये है हमारा xm, ब्रैकेट बड़ा वाला हटा दीजिए तो ये आएगा, यही आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये xm है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये टर्म यहीं पे रहेगा। ये ब्रैकेट में इसका साइन प्लस, इसको इधर लेकर जाएंगे ब्रैकेट के साथ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, xm इक्वल टू ये 0 के साइड जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस है माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या है, रूट nm, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये xm है
इक्वल टू ब्रैकेट खोलिए तो ये माइनस साइन माइनस एन हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा रूट एन एम। ब्रैकेट खोलेंगे तो एन माइनस एन हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस रूट एन एम ये आया। अब इनके बीच में इनटू का साइन तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये एम क्या होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, यही ना होगा। एम को इधर लेकर आएंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा। तो देखिए एक्स की दो वैल्यू आई हैं, एक ये आया है और दूसरा ये आया है, यही एक्स की दो वैल्यूज है। तो एक तो ये तरीका रहा फैक्टराइजेशन मेथड से, थोड़ा लंबा प्रोसेस रहा, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा इजी वे में करना चाहें तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। अगर और इजी वे में करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन ही मेथड रहेगा वो हमारा, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसको करके कैसे दिखाएंगे। देखिए ये भी मेथड है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, ठीक है ना। अब एक और तरीका है वो भी फैक्टराइजेशन ही मेथड है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना, ये देखिए ये है यही था। इसको हमने पूरा सॉल्व किया था तो क्या आया था, देखिए ये पूरा एलसीएम लिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया तो ये आया था ना, देखिए यही आया था ना। देखिए इसको लिख लीजिए, मतलब जब इसको आप इस तरीके से करेंगे शॉर्ट मेथड से तो जैसे शुरू में किया था पूरा एलसीएम लिया था फिर इसको सॉल्व किया तो ये इतना आया था, यहाँ तक पहुँच जाइए पहले, ठीक है। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एन एक्स प्लस ये क्या है एन स्क्वायर माइनस एन एम है ना इक्वल टू 0, यही ना है, यही है बिल्कुल। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, यस यही आया था हमारा, यही ना आया था। एलसीएम लेने के बाद सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैंने सब बता दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों टर्म इनको एक साथ कर लीजिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 एम एन एक्स और ये क्या है एन स्क्वायर, इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस ये एन एम ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम एम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इसका भी पावर 2 है, एम का और एक्स का पावर 2 है, दोनों का पावर 2 है। तो मैंने क्या कर दिया एम और एक्स एक साथ करके सीधे होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दिया, मतलब वही है। चाहे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, अगर इसको खोलेंगे तो यही चीज़ तो आएगी ना। तो मैंने एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया एम एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, हो गया। प्लस ये क्या है 2 एम एन एक्स प्लस ये एन है ना तो इसको होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर दिया, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, लिख दिया समझाने के लिए आपको एक स्टेप मैंने ऐसा किया, ये हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट लग गया तो हम अब ये वाला ब्रैकेट चेंज कर देंगे माइनस। अच्छा ये एन एम है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि 2 को हम अगर रूट में लिखना चाहें तो रूट टू लिख सकते हैं ना। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर एन एम है इसको 2 ही समझ लीजिए आप। तो इसको अगर हम रूट में लिखना चाहें तो एन एम रूट एन एम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चाहे 2 को आप टू इंटू रूट 2 लिखिए, मतलब एक ही है, इसी के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से मैंने एन एम को रूट एन एम इंटू रूट एन एम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। तो देखिए इस एन एम की जगह मैं क्या लिखूंगी रूट एन एम इंटू रूट एन एम लिख सकते हैं कि नहीं इक्वल टू 0, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, ये जो है ना फॉर्मूला बनना किसका, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं है मैंने गलत लिख दिया। ये जो फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ना ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बिल्कुल इस फॉर्मेट में इसमें है। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab और ये हमारा हो गया बी स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू ये एम एक्स है, निकाल लीजिए एम एक्स। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये हमारी एन है। देखिए ये जो टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर ये बिल्कुल ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो ये होता है ना इसी फॉर्मेट में है, बस यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, यहाँ पर एम और एन दिया हुआ है। तो ये हमारा देखिए मैं ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो ये ए की वैल्यू निकलेगी और ये बी की वैल्यू क्या है एन। तो देखिए अगर और अच्छी समझ तो मैं समझा दूँ, जैसे अगर मैं आपको दूँ एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए सॉल्व करना, ये आपने 10th में किया है या 9th में किया होगा। तो देखिए यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ होल स्क्वायर लगा, तो ये बिल्कुल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना। तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है एम एक्स है, और कंपेयर कीजिए ए की वैल्यू एम एक्स है बी की वैल्यू एन है।
तो अब यहाँ पर अब देखिए फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या एम एक्स है, तो एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा एम एक्स है और बी क्या हमारा एन है, तो ये 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है यहाँ पर एन है, तो एन का स्क्वायर। तो देखिए कंपेयर कीजिए, देखिए एम एक्स का होल स्क्वायर ये आ रहा है प्लस 2mnx, देखिए 2mnx आ रहा है ना, फिर प्लस एन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनना है ना, ये फॉर्मूला ही तो बनना है ना, आ गया ना यहाँ पर। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसका देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला बनेगा ये, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला बनना है किसका, इसका बनना है एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। मैंने सब खोल के यहाँ ओपन भी करके दिखा दिया आपको। तो ये ना लिख करके इसकी जगह हमने ये लिख दिया एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अभी मैंने बता दिया था कि एन एम को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए रूट एन एम 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार आया, जैसे मान लीजिए आपके पास x इंटू एक्स है, ये 2 बार आया, सेम नंबर है और इंटू में, तो इसको हम 2 बार आ रहा है तो यहाँ पावर 2 लगाते हैं ना। यहाँ पर भी देखिए रूट एन एम है, 2 बार आ रहा है, तो इसको हम पावर 2 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं ना भाई। रूट एन एम 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 2 बार ना लिख करके सीधे पावर ही 2 लगा दे रहे हैं। अगर ये 3 बार रिपीट होता तो हम यहाँ पावर 3 लगा देते हैं। समझ में आया आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा दिया तो ये आया, फिर माइनस इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया इक्वल टू 0। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ये पूरा हो गया ए का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्यों, देखिए यहाँ पर इसमें भी पावर 2 है, फिर माइनस यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे तो है। ये पूरा हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। अब हम ये वाला लगाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये हमारा ए है एम एक्स प्लस एन, और बी क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बी हो गया रूट एन एम। तो ये ए स्क्वायर हमारा हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए ए माइनस बी है ना, तो ए हमारा क्या है, ये है एम एक्स प्लस एन ए, फिर क्या है माइनस बी, तो माइनस लगाइए, ये हमारा हो गया ए माइनस बी क्या है रूट एन एम, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है, ये है एम एक्स प्लस एन, ये ए हो गया, फिर प्लस बी क्या है हमारा, ये है रूट एन एम। ये आपको समझ में आ गया। फिर देखिए इसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने, फिर क्या है इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। तो जो अभी मैंने पहले किया था वो ज़्यादा लेंदी था, लेकिन वो भी फैक्टराइजेशन मेथड था। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड है लेकिन थोड़ा शॉर्ट है। इसमें मैंने क्या किया, हम यहाँ तक जब पहुँचेंगे पूरा एलसीएम ले लेंगे। जो क्वेश्चन था मेन एलसीएम लेने पर हमारा ये आया, तो फिर मैं ये शुरू का जो 3 है ना, ये फार्मूला बनना था, तो यहाँ मैंने फार्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद इसको मैंने तोड़ के रूट एन एम इंटू एन एम कर दिया। फिर जब मैंने इसको इसमें फार्मूला लगा दिया और इसको मैंने रूट एन एम इंटू रूट एन एम कर दिया, तो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन एक और फार्मूला बन गया। तो अब मैंने इसको तोड़ के ए माइनस बी ए प्लस बी में लिख दिया, तो ये आ गया। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इनका प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो देखिए एम एक्स प्लस एन, तो एक बार इसको 0 लीजिए, एन माइनस रूट एन एम यही है, एक बार इसको लीजिए, ले लिया ब्रैकेट, अब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 0, एक बार इसको 0 लीजिए और या तो इसको एक बार 0 में लीजिए, एम एक्स प्लस एन प्लस रूट एन एम इक्वल टू 0। अब इससे एक्स की वैल्यू निकालिए, इससे एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ से निकालिए एक्स की वैल्यू, देखिए कैसे होगा। इस पर ध्यान दीजिए, इस वाले पर। तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो हमें एम एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स के साथ एम जुड़ा हुआ, तो ये टर्म यहीं पर रहेगा, बस ये टर्म यहाँ रहेगा, ये दोनों टर्म 0 के साइड ले जाएंगे। तो इक्वल टू, देखिए इसका साइन प्लस एन है, इसको 0 साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस एन होगा कि नहीं होगा ना। उस तरह से ये माइनस रूट एन एम है, इसका साइन निगेटिव इधर जाएगा, तो ये आर एच एस में जाएगा, तो रूट एन एम होगा ना, हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर एम एक्स इक्वल टू, देखिए इसका साइन पॉजिटिव है तो इसको मैं पहले लिख दे रही हूँ, इसका साइन निगेटिव इसको मैं बाद में लिख दे रही हूँ, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एम इसके साथ इंटू में है भाई, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो क्या करेंगे हम, एन एम रूट एन अपॉन ये एम इंटू में, इसको इधर लेकर आएंगे, इसके डिवाइड में चला गया। तो देखिए एक एक्स की वैल्यू ये आई। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था ना, देखिए ये जब जो पहला वाला फैक्टराइजेशन मेथड जो कि लेंदी था, तो देखिए ये आया ना एक वैल्यू, देखिए रूट एन एम माइनस एन अपॉन एन, यहाँ पर भी आया ना, ये देखिए आ गया ना। अब दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा कौन सा, ये वाला है। तो यहाँ देखिए क्या है हमारा दूसरा वाला, एम एक्स प्लस एन प्लस रूट एन एम इक्वल टू 0, ये है।
तो ये वाला टर्म यहीं पे रहेगा mx इक्वल टू ये दोनों इधर लेकर जाएंगे तो देखिए प्लस एन है, इधर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा। उसी तरह से इसका साइन प्लस है, प्लस रूट एन एम, इसको इधर लेकर जाएंगे RHS में तो माइनस रूट एन एम हो जाएगा। अब हमें x चाहिए, m इसके साथ इंटू में है तो क्या होगा, ये m इधर लेकर आएंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस एन माइनस रूट एन एम अपॉन एम। दूसरा x का वैल्यू ये आ गया, देखिए कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये है माइनस एन माइनस रूट एन एम आया, यहाँ पर भी आया अपॉन एम, यहाँ पर भी अपॉन एम है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फैक्टराइजेशन ही मेथड है, लेकिन पहला वाला थोड़ा सा लेंदी है और दूसरा वाला बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फार्मूला बनना है यहाँ पर। दूसरा वाला मुझे इजी लग रहा है क्योंकि दूसरे वाले में दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये, और दूसरा ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यही दो फार्मूला इसमें सेट किया गया है तो ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक भी कर लीजिए, आंसर तो आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था, मैंने कौन सा क्वेश्चन ली थी, यस ये यही दिया था ना, तो इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। तो आप तीनों मेथड लगा लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो भी मेथड कहेगा उससे आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।